इट इज़ डे 2 और यहाँ हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उससे पहले वो वर्ड्स जो हमारे सामने आएंगे उनका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ड है सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है, सिनेक्योर का क्या मीनिंग है? तो सिनेक्योर मतलब होता है अ जॉब यू आर पेड फॉर इवन थॉट THOUGHT, हाँ थॉट इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। तो एक ऐसी जॉब जहाँ आपको पे किया जाता है ना, और जहाँ पे भी आपको किया जाता है कैसा, हाई पे किया जाता है, और वहाँ होता है लिटिल और नो वर्क, ना के बराबर काम होता है पर अच्छी सैलरी जहाँ दी जाती है। तो ऐसी जॉब जो होती है उसको सिनेक्योर कहते हैं। डायरेक्टर एक वर्ड है, क्या मतलब है इसका? तो डायरेक्टर एक पर्सन होता है जो क्या करता है, चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, डिपार्टमेंट और कंपनी, है ना, और कॉलेज, तो वो क्या है, उसके डायरेक्टर हैं। एक वर्ड है ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का क्या मीनिंग होता है? ट्रस्टी जो है वो एक पर्सन है जिसे हम संरक्षक भी कह सकते हैं। वो मेंबर है किसी ग्रुप का, ग्रुप ऑफ पीपल दैट कंट्रोल्स द फिनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ चैरिटी। संरक्षक ट्रस्टी क्या है? फिनेंशियल अफेयर्स, फिनेंशियल लेन देन के मामले में जो किसी चैरिटी का मेंबर होता है, ट्रस्टी है। ऑम्बड्समैन क्या है? एन ऑफिशियल हुज जॉब इज़ टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट, क्या करना, जिसकी जॉब है, कोई ऑफिशियल जिसकी जॉब है एग्जामिन देखभाल करना, रिपोर्ट करना उस मामले की, किसकी, कंप्लेंट्स की, मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल अबाउट कंपनीज और गवर्नमेंट, जो ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा बनाई जाती हैं अबाउट कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो जो लोकपाल है, ओम्बड्समैन है, ये क्या करेंगे, जो हमारी शिकायत हैं उनका निपटारा ये करने का काम करते हैं। एनगल्फ का मतलब तो निगलना होता है। लिखा है कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर वो पर्सन हो गया, कैलीग्राफी तो सुंदर राइटिंग होती है, और उस सुंदर राइटिंग को लिखने वाला कैलीग्राफर हो गया। तो समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है, पेनमैनशिप। तो पेनमैनशिप जिसको लिखने की, जिसकी जो कला है वो बहुत अच्छी है। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, तो उसको हम कैलीग्राफर कहेंगे, उस राइटिंग को कैलीग्राफी कहेंगे। लिखा है कोलियर, तो ये रिलेटेड है कोल से। तो अ शिप दैट कैरीज कोल, वो शिप, वो गाड़ी जो क्या कहती है, कोल जो कोयला है उसे लाने ले जाने का काम करती है, उसे हम कोलियर कहते हैं। कोरियोग्राफर, तो कोरियोग्राफर तो वो पर्सन होता है हु क्रिएट्स न्यू डांस फॉर्म, जो डांस फॉर्म को क्रिएट करता है वो कोरियोग्राफर। कार्टोग्राफर, इसे आप ध्यान रखें, और जब भी आप मैप देखें भारत का, वर्ल्ड का, अपने राज्य का, ज़िले का, किसी का भी, तो याद रखें कि जो मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। आगे देखिए लिखा है बोवाइन। तो बोवाइन क्या होता है? बोवाइन कनेक्टेड विद काउस, ये कुछ वर्ड है, काउ से रिलेटेड होगा उसे बोवाइन कहेंगे, डॉग से रिलेटेड होगा तो उसे कैनाइन कहेंगे, कैट से रिलेटेड होगा, कैट फैमिली से रिलेटेड होगा तो उसे फिलाइन कहेंगे। बार्मिनस हम कहते हैं किससे, जो इंसेक्ट वगैरह बर्मिन से रिलेटेड है उनको। कवर्ड विद बर्मिन और एनी ऑफ वेरियस स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, डेट आर पेस्ट हो गया, कॉकरोच हो गया, रेट हो गया, एट्सेट्रा, तो वो है बर्मिनियस। आगे हम देखेंगे वर्ड है हमारे पास ग्लोवर। तो ग्लोवर टू लुक एन एंग्री और एक्सेसिव वे, बड़े ही एंग्री, गुस्से में, एक्सेसिव वे में जो ग्लेयर करना है, देखना है, एक टक बोहें चढ़ाकर देखना है, उसे हम ग्लोअर कहते हैं। GNAW, नो, इसका मतलब है कीप बाइटिंग, कुतरना, जैसे आपने गिलहरी को देखा होगा, गिलहरी क्या करती है, नो करती रहती है ना। च्यूइंग हार्ड टिल द एंड द थिंग डिसअपियर, जब तक वो खत्म ना हो जाए। ग्नेस करना, दांत से पीसना होता है। ग्राइंड टुगेदर विद टीथ, है ना, जबकि ग्नेस करना तो दांतों से पीसना होता है किसी चीज़ को, जबकि ग्राइंड करना, मशीन से कोई चीज़ पीसते हैं उसे हम ग्राइंड कहते हैं। ये तो समझाना नहीं है, समझ में आपको आता होगा।
विस्क, विस्क क्या है? स्पीड, हरी रश, टेक, मूव समवन, समथिंग, समवेयर सडनली और क्विकली, कोई चीज़ है जल्दी से वहाँ से चली जाती है, मूव कर जाती है तो विस्क कर जाती है। फ्लिट क्या है? मूव स्वीटली एंड लाइटली, धीरे से हल्के से वहाँ से निकल जाना, फ्लिट कर जाना, फ्लिट से ही फ्लिटर बना है ना, उड़ने के सेंस में है। ब्लेसफेमी क्या है? तो ब्लेसफेमी बिहेवियर है, लैंग्वेज है डेट इंसल्ट, जो कि इंसल्ट करती है, बेइज्जती करती है, शो अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड, पर किसी रिलीजियस के भगवान वगैरह के लिए जो मतलब जो अपशब्द बोले जाने का जो काम करते हैं उसे ब्लेसफेमी कहते हैं, ठीक है। अमोरल, तो अमोरल पर्सन है वही तो ब्लेसफेमी भी करेगा, पर ये पर्सन के लिए है नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, गलत और सही का जिसे कोई परवाह नहीं, वो अमोरल है। देखते हैं वर्ड है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी तो दर्शन शास्त्र, द स्टडी ऑफ नेचर और एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। तो वो क्या है? वो फिलॉसफी है जहाँ पर मीनिंग बताता है जाता है इस ह्यूमन लाइफ का, यूनिवर्स का। लॉजिक, सेंसिबल रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, तो वो लॉजिक है। आगे देखेंगे, लिखा है प्रीवेरिकेट। तो प्रीवेरिकेट का मीनिंग है क्या करना? टाल मटोल करना, अवॉइड करना। कोई काम आपको दिया है, आप क्या कर रहे हो? उसे प्रीवेरिकेट कर रहे हो, इसका मतलब वो काम आप कर नहीं रहे हो। टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, सॉरी ये तो क्विबल का, अच्छा पहले इसका मीनिंग देखते हैं। प्रीवेरिकेट तो टू अवॉइड गिविंग आ डायरेक्ट आंसर, टाल मटोल करना काम में नहीं, आंसर देने में, बोलने में, है ना। कोई आंसर आप नहीं दे रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा की बात कह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस बात को प्रीवेरिकेट कर रहे हो, है ना। ऐसे बहुत सारे राजनेता और फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर वो क्वेश्चंस का आंसर शायद कुछ उनको तकलीफ़ होती है, पब्लिकली नहीं देना चाहते, भाई सबकी निजता है, प्राइवेसी है, तो वो क्या करते हैं? उन क्वेश्चंस को पूछते तो हैं उनसे, मगर वो प्रीवेरिकेट कर जाते हैं, वो उनका आंसर नहीं देते, टाल मटोल कर जाते हैं। क्विबल, तो ये तो किसी डायरेक्ट आंसर ना देना प्रीवेरिकेट है। क्विबल है टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मैटर, है ना। आर्ग्यू करना, कंप्लेन करना किसी छोटी से मैटर का, और एन अनइम्पॉर्टेंट डिटेल, ठीक है, और ऐसी डिटेल जिसके कोई महत्व नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है। टू इवेट द ट्रुथ ऑफ अ पॉइंट और क्वेश्चन बाई रेजिंग इररेलीवेंट ऑब्जेक्शंस, है ना। तो क्या करना? टू वेट, बचना, द ट्रूथ ऑफ अ पॉइंट और क्वेश्चन बाई रेजिंग इररिलीवेंट ऑब्जेक्शंस, तो ऐसे ऑब्जेक्शंस जो कि इररिलीवेंट है, जिन कोई तर्क युक्त नहीं है, तो उनको क्या करना? क्विबल करना कहलाता है वो, ठीक है। प्री मेडिकेट, तो मेडिकेट से बना है, ध्यान से बना है प्री मेडिकेट, तो कंसीडर बिफोर हैंड, पहले से ही सोचना समझना। प्रीनोमिनेट, पहले से ही चुनाव कर लेना। प्रीपॉन्डरेट, तो पहले से ही वेट मोर हैवीली, सोच लेना क्या गलत है सही है, उसको प्रीपॉन्डरेट करना है। आगे देखते हैं, लिखा है लेक्सिकोग्राफर। तो जिस तरह से जब भी आप मैप देखें तो कार्टोग्राफर को याद रखें, है ना, काट काट के मैप बनाया है उसी तरह से अब लेक्सिकोग्राफर भी हमें याद रखना है। तो लेक्सिकोग्राफर जो है वो एक पर्सन है जो कि क्या लिखता है? जो डिक्शनरी लिखता है ना। जो डिक्शनरी लिखता है उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखने का काम करे। जियोग्राफर क्या करता है? जियोग्राफर एन एक्सपर्ट जियोग्राफी, है ना, तो जियोग्राफी में जो एक्सपर्ट है जियोग्राफर। लेपिडिस्ट वो क्या है? स्किल्ड वर्कर है, पर कहाँ का? कट्स एनग्रेव प्रीसियस स्टोन, है ना, जो धातुओं को काटने का, मतलब हीरे को काटने का जो काम करता है, और इस तरह से कोई भी और भी स्टोन्स हो सकते हैं, तो उनको कट करने का जो काम करता है तो वो लेपिडिस्ट है। लिंग्विस्ट कौन है? तो लिंग्विस्ट वह पर्सन है हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज एज वेल एज अ पर्सन स्टडीज लैंग्वेज, तो वो बहुत सारी विदेशी भाषाओं को जानता है, लैंग्वेज पर स्टडी करता है, तो लिंग्विस्ट है। यहाँ देखिए लिखा है बायोप्सी। एक और वर्ड है ऑटोप्सी। अंतर क्या है? देखो, बायोप्सी जीवन है, बायो से जीवन है ना, तो बायोप्सी क्या होता है? अ रिमूवल ऑफ टिश्यूज
from the body of someone who is ill or examination in the order to find more about the disease। ठीक है, कैंसर हो जाता है तो बायोप्सी के लिए होती है, जांच के लिए जाता है ना, क्यों? क्योंकि फिर उससे पता चल जाता है ना। तो पर ये वो एग्जामिनेशन है जहाँ पर जीवित व्यक्ति की बॉडी से उसका कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है और फिर वो एग्जामिन के लिए, टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है। जबकि ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम है, ये मरने के बाद है, वो मरने से पहले का ही है। ठीक है, तो ये अंतर है ऑटोप्सी और बायोप्सी में। तो पोस्टमार्टम ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, पर वो बायोप्सी डेड बॉडी की नहीं होती वो। ठीक है, बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। तो इसमें तो कॉज ऑफ डेथ जाना जाता है, उसमें कॉज ऑफ डिसीज़ के लिए बात की जाती है। पीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग ओपन a part of a person's body in order to remove or repair a damaged part। देखो, पीरेशन का मतलब है वो प्रोसेस जहाँ पर किसी की व्यक्ति के जो बॉडी है उसको कट कर दिया जाता है। किस लिए? रिमूवल और रिपेयर, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, सर्जरी जैसा सेंस है इसका। एम्प्यूटेशन, हाँ ये भी सर्जरिकल रिमूवल है ऑफ ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ लिम्स। जो लिम्स हाथ पैर हैं उन पार्ट्स को क्या करना? काट देना, एम्प्यूटेट करना। तो यही है, काट देना, लिम्स को काटना, एम्प्यूटेट करना काटने से है, तो एम्प्यूटेट। तो ये हमारे यहाँ पे 10 वर्ड्स से रिलेटेड हमने यहाँ पे 10 वर्ड, इट मीन्स 40 वर्ड्स हमने यहाँ देखे। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला आप क्वेश्चन बताइए क्या कि अ पोस्ट विद लिटिल वर्क हाई सैलरी, जहाँ कम काम है और सैलरी ज़्यादा है, तो क्या आंसर होगा? डायरेक्टर के साथ तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा वर्क भी हो सकता है। ट्रस्टी तो किसी के फिनेंशियल जो अफेयर्स हैं उनको ध्यान रखने का काम करता है ना। और सिनेक्योर, तो ये आंसर सही है, उस जॉब को हम सिनेक्योर कहते हैं। ओम्बड्समैन तो ये लोकपाल है, ये देखता है किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति की जो कंप्लेन वगैरह हैं उसको देखने का काम करता है, जो कि हो सकता है कि सिस्टम के अगेंस्ट हो। ठीक है, लोकपाल बिल लेकर आना चाहते थे अन्ना हजारे, है ना। तो लोकपाल बिल वो क्यों लेकर आना चाहते थे? तो इसीलिए कि जो आम लोग हैं उनकी जो शिकायत हैं उस पर वर्क हो। मगर अब समझ में नहीं आता मुझे कि क्या हुआ। टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली। टू स्वीप ओवर करने का मतलब क्या है? निकलना वहाँ से। वो स्वीप ओवर करना समथिंग, किसी चीज़ को कम्प्लीटली, है ना, सराउंड इट कम्प्लीटली, जो आसपास है। तो एनगल्फ करना है, इम्बाइब करना है, प्लंज करना है और ड्रोन करना है। शायद हमने इसको स्किप कर दिया वहाँ पर, मगर इसका आंसर तो क्या है? एनगल्फ करना है, स्वीप ओवर, है ना। स्वीप ओवर, साफ कर देना किसी चीज़ को, है ना, स्वीप कर देना। स्वीप तो स्वीपिंग करते हैं ना, उससे बना है। तो एम्बाइब करने का मतलब तो क्या होता है? कोई अल्कोहल वगैरह उसे ड्रिंक करना, एम्बाइब करना होता है। प्लंज, डुबकी लगाना होता है ना। वर्ड्स आपने देखे होंगे पानी में प्लंज करते हुए। और ड्रोन करना तो डूब कर मर जाने की सेंस में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आंसर तो है एनगल्फ कर लेना। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, तो वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिवली सजा के लिखता है, तो जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वही तो सजा के लिखेगा, तो उसको कलीग्राफर। कोई लियर खान मजदूर को भी होता है वो, और वो व्हीकल भी होता है जो ले जाने लाने का काम करता है कोल को। और कोरियोग्राफर तो डांस के लिए है, कार्टोग्राफर तो मैप के लिए है। आगे देखेंगे। पार्टेनिंग टू कैटल, पार्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड टू, से संबंधित। तो जो कैटल से रिलेटेड संबंधित है तो उसको हम कहेंगे बोवाइन, है ना, बोवाइन। हमारा आंसर है बोवाइन। कैनाइन क्या है? कुत्ते, डॉग से रिलेटेड। फिलाइन तो कैट से रिलेटेड। और वर्मिनियस तो जो वर्मिन है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनसे रिलेटेड। लिखा है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रीटनिंग वे, किसी को देखना पर कैसे? बहुत ही ज़्यादा एंग्री वे में, घूर के, गुस्से के साथ देखना। तो क्या करना होगा? ग्लोवर करना। तो यू कैन से डोंट ग्लोवर एट मी, मुझे ऐसे घूर के मत देखो गुस्से से, है ना। डोंट ग्लोवर एट मी,
ग्नोल करना तो करना होता है ग्राइंड करना, पीसना, ग्नेस करना दांत से पीसना, दांत पीसना, है ना। तो आप छोटे बच्चे से कह सकते हो कि डोंट ग्नेस, इट्स अ बैड हैबिट। टू टेक समथिंग समवेयर सडनली और क्विकली, किसी चीज़ को कहीं ले जाया जाए कैसे, क्विकली, जल्दी से, तो विश्क है ना। फ्लिट करते हैं फ्लीटर लोग। फ्लाई और रश, फ्लाई का मतलब जानते हो, रश का मतलब भी जानते हैं, भीड़ भाड़ से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, वर्ड है बर्ड्स अटर इम्पायसली अबाउट गॉड। इम्पायसली अपवित्र शब्द, और वो भी गॉड के लिए बोले जा रहे हैं, तो वो तो अमोरल नहीं होंगे, क्योंकि अमोरल तो उस व्यक्ति का काम है जिसके अंदर मोरल नहीं है। भाई मोरल नहीं है तभी तो अमोरल है, लॉजिक भी नहीं है। ये लॉजिक तो तर्क होता है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में। फिलॉसफी इस तरह की नहीं है। हमारा वर्ड होगा ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी, ईश निंदा, भगवान की निंदा करना ब्लेस्फेमी होता है। क्विबल, क्विबल का मीनिंग होता है क्या करना, वक्रोक्ति करना, मतलब घुमा फिरा के बात करना। तो प्रीवेरिकेट, क्विबल करना, प्रीवेरिकेट करना, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो प्रीपॉन्डरेंस तो पहले से सोच समझ लेना, प्रीनोमिनेट पहले से चुनाव कर लेना, प्रीमेडिकेट पहले से उसके विचार कर लेना, पर प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट पहले से जिसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स हो, तो वही बातें होंगी जो घुमा फिरा के की गई होंगी, वही प्रीवेरिकेट बातें हो सकती हैं। लिखा है वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है तो वो लेक्सिकोग्राफर है। जियोग्राफर ज्योग्राफी के लिए है। लेपिडिस्ट तो नक्काशी करने वाला जो व्यक्ति होता है, नक्काशी करने वाला, उसको कहा जाता है। लिंग्विस्ट लैंग्वेज का होता है। लिखा है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर मूव्ड एंड टेस्टेड। तो डिसीज्ड ऑर्गन्स मूव किए जाते हैं टेस्ट के लिए, तो वो तो बायोप्सी है ना। पोस्टमार्टम के लिए तो फिर वो ऑटोप्सी हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन और एम्पुटेशन, तो एम्पुटेशन तो अंग विच्छेदन करना है ना, काटने का काम करना है। ऑपरेशन में तो शायद जोड़ने का काम होता है, ठीक है। काटने का भी हो सकता है, जोड़ने का भी हो सकता है। ऑपरेशन एक अलग प्रोसेस है, एम्पुटेशन अलग है। जो मान लो कोई फ्रैक्चर्ड हाथ है, नहीं जुड़ पा रहा, हड्डी इतनी ज़्यादा, तो फिर उसे एम्पुटेट करना पड़ता है। तो ये तो आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन 10 किए और लगभग 40 वर्ड्स हमने यहाँ देखे, सबके मीनिंग देखे और क्वेश्चंस किस तरह से वन वर्ड आते हैं। तो ये वो हैं जो पूछे गए हैं। तो होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।